बिग बॉस 18। चलिए भाई, बात करते हैं टाइम गॉड टास्क के कंटेंडर की। वाह क्या टास्क था आज का, है ना। क्या मज़ेदार टास्क था। पानी में फेंकना, कलर फेंकना, वाह, इससे बेहतर टास्क तो हो ही नहीं सकता। करणवीर आज बहुत जगहों पर गलत था, बहुत जगहों पर क्या मतलब पूरा का पूरा गलत था, है ना। पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कहीं ये ना लगे कि मैं करणवीर की साइड ले रही हूँ। करणवीर पूरा गलत था, है ना, पूरा ही गलत था। जिस तरीके से उसने रजत को पानी में धक्का मारा, हालांकि पहले रजत ने बकेट पानी बाल्टी, क्या मैं बोल रही हूँ, पानी से भरी हुई बाल्टी करणवीर के ऊपर मारी, यानी कि पानी फेंका बाल्टी से। रजत ने सोचा कि मैं पहले पानी फेंक देता हूँ। करण ने सोचा कि भाई इसने मेरे ऊपर पानी फेंकी है, मैं इसको पानी में ही फेंक देता हूँ, और करण ने उसको पानी में ही फेंक दिया। हालांकि रजत बहुत तिलमिला के बाहर निकला था कि वो फाड़ देगा आज करण को, और करण ने जो धमकियाँ दी थी एक दिन पहले या 2 दिन पहले कि कोई भी आ जाओ सामने, मैं लड़का लड़की नहीं देखूंगा, घुटना फूटे, कोहनियाँ छिले, बाल खींचे, कुछ भी हो, मैं टास्क खेलूंगा, टास्क को टास्क की तरह खेलूंगा। लेकिन आज जब टास्क खेलने की बारी है एक्चुअली, तो करणवीर ने क्या किया, भागा है वो, जो कि भाई रजत आ रहा है कहीं वो उठा के मुझे पटक ही ना दे आज। हालांकि रजत पटकता तो नहीं ही, रजत कुछ फिजिकल नहीं करता, क्योंकि उसको भी पता है कि भैया अगर हाथापाई करेंगे तो यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं ना, तो वो नहीं करता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आमना सामना होता तो देखने में मज़ा तो आता, लेकिन हाँ, आमना सामना हो उससे पहले ही करण भाग निकला। शुरुआत करण ने ही करी थी, क्योंकि उसने देखा कि भाई सारा बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही है, तो सारा को कैसे रोका जाए। अब सारा को कैसे रोका जाए ये सोचने के लिए करण ने पेंट उठाया और पेंट फेंकना शुरू किया। काला, सबसे पहले सारा ने एक काला कलर का पेंट उठाया और वो करण के जो मुंह पे फेंका कि आज पूरे टाइम करण काला मुंह लेके घूम रहा था। मतलब उसकी शक्ल आज बिल्कुल नज़र ही नहीं है, ये काली काली शक्ल नज़र आई है। ये हमें बड़ा देखने को मिला। चलो उससे पहले हम बात करते हैं कि बिग बॉस श्रुतिका गलत कहाँ बोल रही थी, सही ही तो बोल रही थी। वो अविनाश विवियन को एक्सपोज ही तो कर रही थी, लेकिन आपने उसको कंफ्यूज साबित कर दिया कि श्रुतिका तुम कंफ्यूज हो। नहीं नहीं बिग बॉस, कंफ्यूज आप लग रहे हो, है ना, क्योंकि वो आपकी पोल पट्टी खोल रही थी, इसलिए आपने उसको कंफ्यूज साबित कर दिया। बिल्कुल सही बोल रही थी आज, वो गलत नहीं बोल रही थी, है ना। तो बिग बॉस को पता है कि हमें कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ नहीं स्टैंड लेना है। तो आज बिग बॉस ने श्रुतिका के अगेंस्ट स्टैंड लिया, जबकि श्रुतिका बिल्कुल सही बोल रही थी। अविनाश से इन्फ्लुएंस होके ही विवेन ने शिल्पा को नॉमिनेट किया है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज शिल्पा जी भी कह रही थी कि भाई वो बंदा मुझे नॉमिनेट करता है, जबकि उसकी जो प्रायोरिटी है, यानी कि अविनाश और ईशा जो उसके दोस्त हैं, जिनको वो दोस्त मानता है, भैया एक्सक्लूसिविटी किधर है, वहाँ भी तो ईशा की प्रायोरिटी अविनाश है, अविनाश की प्रायोरिटी ईशा है, ये सेकेंड नंबर पे आता है। और ये मेरे से मांग रहा है कि मेरे को एक्सक्लूसिव बनना है, मुझे आप 50 दिन लेके चले, आज आगे भी 50 दिन लेके चलो। मेरी दोस्ती को दोगलापन बोलता है। करण ने कई बार कहा है कि शिल्पा को खुद गेम समझ में नहीं आता है, वो क्या गेम खेलेगी। लेकिन ये बात शायद विवियन को नहीं समझ में आ रही है। विवियन को लगता है कि शिल्पा गेम खेल रही है। मुझे भी लगता है कि शिल्पा को गेम समझ में वाकई में नहीं आता है। पहले मुझे लगता था कि क्या पता गेम समझ में आ रहा हो शिल्पा को, लेकिन नहीं, वाकई में शिल्पा को गेम समझ में नहीं आता है। वो दिल से चलती है, उसको विवियन पसंद आता था। आप सबने भी देखा कि कितना पसंद करती थी वो विवियन को। वो तो जब बार बार सबने आके शिल्पा को जगाया, तब शिल्पा जागी और उसकी आंखें खुली कि नहीं भाई मैं गलत कर रही हूँ, रहती तो मैं दिन रात करण के साथ हूँ, लेकिन मैं जब भी कोई पावर देनी होती है तो मैं किसको दे देती हूँ, विवियन को दे देती हूँ। तो ये वाली चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आई आज। देखो मेरा जो है गला बिल्कुल ख़राब है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मैं एक शब्द भी बोल रही हूँ ना तो मुझे खांसी आ रही है।
लेकिन फिर भी मैंने कहा भैया काम काम होता है, भले ही मैं 10 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगी लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगी। आपको बताऊं मैं कि शो ख़त्म होने के बाद मैंने एक नींद भी मार ली। मतलब मैंने ना ऐसे फ़ोन रख के और सोचा कि थोड़ा सा लेटती हूँ, और लेटने में मैं सो ही गई और अचानक से मेरी आँख खुली है, तो मैंने सोचा नहीं वीडियो तो बननी ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो बन रही है। तो चलिए हम बात कर रहे थे शिल्पा के गेम की। बात करी हमने चुम का। आज हमने एक बड़ा अग्रेसिव साइड देखा जहाँ पे बकेट से जिस तरीके से वो पानी पूल से निकाल के और ईडन को फेंक रही थी। हालांकि ईडन को भी मैं ये नहीं कहूँगी कि ईडन ने वहाँ पे सही किया। ईडन ने पहले पानी फेंका, उसके बाद चुम ने दिखा दिया कि पानी फेंकना क्या होता है। भाई लड़की में दम तो है ना, दम तो है। लेकिन एक बात ये भी है कि चुम बहुत अग्रेसिव भी है, और चुम फिजिकल टास्क में भाई उसको कोई रोक नहीं सकता है लड़की को, है ना। आज सारा के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे सारा बार बार कह रही थी कि उसने मेरा बाल खींचा। हालांकि बिग बॉस ने वो वाला पार्ट हमें नहीं दिखाया, आवाज़ें आ रही थी, शोर आ रही थी, लेकिन वो पार्ट हमें बिग बॉस ने नहीं दिखाया। अब देखो वो खींचातानी में बाल खींचा, हाथ खींचा, क्या खींचा, कपड़ा खींचा, वो होना ही था, क्योंकि सभी जिस तरीके से फिजिकल हो रहे थे उसमें ये सारी चीज़ें तो होनी ही थी। यहाँ हम किसी को सही और किसी को गलत नहीं कह सकते। शुरुआत जो करी थी वो करणवीर ने करी थी, ये बात तय है। और करणवीर कह भी रहा था कि भाई सॉरी, है ना, कैमरा की तरफ देख के वो बोल रहा था कि भाई सॉरी हम सब की तरफ से वो मुझे बड़ा फनी लगा कि हाँ हम सब की तरफ से। भाई शुरुआत तो तूने ही करी थी। और वो सारा को जो एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो मैंने शुरुआत करी थी, सिर्फ मैं करता तो गलत मैं होता, लेकिन तुम सब अगर नहीं करते, लेकिन आज क्या हुआ, तुम सब ने भी किया तो सारे के सारे गलत हो गए। वीकेंड के वार पे डांट किसको पड़ेगी? पहले मुझे पड़ेगी, लेकिन साथ में तुमको भी पड़ेगी, क्योंकि तुमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है ना। तो करण ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं गलत हूँ तो तुम लोग सही नहीं हो, तुमने भी उसी में बहती गंगा में हाथ धोया है। लेकिन भाई करण शुरुआत तो तुमने करी थी। लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि ये जो टास्क था, क्या ये पेंटिंग बनाने का टास्क था? यहाँ पेंटिंग बनाने के हिसाब से नंबर मिलने वाले थे नहीं ना। ये टास्क था ही कि इसमें कुछ तो होएगा, सामने वाली टीम को पेंटिंग नहीं बनाने देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको पेंटिंग बनानी आती ही हो। हालांकि सारा केवी कह रहा था, ये सारा की पेंटिंग देख के मैं तो हैरान रही है कि भाई ये तो बहुत अच्छा पेंट कर रही है, अब हम अपनी टीम को कैसे डिफेंड करें। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम कुछ तो करें, और कुछ करने के चक्कर में वही हुआ है जो आज होली खेली गई है बिग बॉस के घर में, है ना। ये चीज़ें बड़ी क्लियरली नज़र आई है। अब देखो जो कंटेंडर वाला टास्क है वो तो हो गया। अच्छा बिग बॉस ने आज जो टीम डिसाइड करी थी, वाह बिग बॉस क्या टीम डिसाइड करी है आपने, है ना। क्या टीम डिसाइड करी है, बहुत अच्छी टीम डिसाइड करी है। मतलब अपने जितने आपके फेवरेट हैं, फेवरेट कहूँ या ये कहूँ कि जिनको लगता है कि आपको चलो आगे तक लेके जाना है, उनको आपने एक साइड रख दिया, और रजत और जो उनकी एंजल्स हैं, आरडी एंजल्स जो हैं, उनको एक साइड कर दिया। हालांकि वो पहले भी कह चुकी थी कि हम एक ही ग्रुप में हैं। रजत ने पहले कहा हम सोलो खेलेंगे, चाहत ने भी कहा कि हम सोलो खेलेंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र आई। बिग बॉस ने उसके बाद से टीम डिसाइड करी, जहाँ पे बिग बॉस ने एक साइड अपने फेवरेट्स को रख दिया, दूसरी साइड बाकी के लोगों को रख दिया। चाहत भी रजत की ही टीम में गई, ऐसा बिग बॉस का कहना था उसके बाद, है ना। तो ये वाली चीज़ भी हमें बड़ी क्लियरली नज़र आई। अविनाश आज फिर से करण के पास गया, और वो ये कह रहा था कि भाई देखो, करण ने यहाँ भी अविनाश को थोड़ा सा और चढ़ाने की कोशिश की। उसने कहा कि देख भाई, विवियन ने नॉमिनेट किया है शिल्पा जी को, वो क्यों किया है, तुझे क्या लगता है कि वो अपने मन से किया है? नहीं 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 नहीं, वो तेरे कहने पे उसने नॉमिनेट किया है, और इस बात का क्रेडिट तू ले, क्योंकि वाकई में ऐसा ही है। लेकिन अविनाश वहाँ घुमा रहा था कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि उन्होंने मेरे कहने से किया है। हालांकि मेरी प्रॉब्लम कोई और थी। मेरी प्रॉब्लम थी जब वो डोमिनोज वाला टास्क चल रहा था, उस टाइम उन्होंने मेरा साइड नहीं लिया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। असली खेल तो अविनाशी खेल रहा है ना, असली जो खेल है वो अविनाशी खेल रहा था। यहाँ करण से बातें कर ली, वहाँ फिर जाके विवियन से बातें कर रहा है,
ओ मेरे से ना शिल्पा जी ने ना आपसे पूछा कि नहीं पूछा कि आपने उनको नॉमिनेट क्यों किया? वेवन कहता है नहीं नहीं पूछा। हाँ लेकिन वो देखना विक्टिम कार्ड खेलेंगी, आप उसके लिए रेडी रहना। वेवन कहता है हाँ मैं रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली सुबह जाके शिल्पा जी से पूछता है आपने वेवन से पूछा क्यों नहीं कि उन्होंने नॉमिनेट क्यों किया आपको? मतलब असली खेल तो अविनाश ही खेल रहा है और अविनाश को लग रहा है कि उसका ये जो है सब कुछ वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। भाई बिग बॉस मेकर्स को जब तक तुम्हारी ज़रूरत है ना अविनाश, तब तक तुमको बहुत आगे लेके वो जाएंगे और तुमको पुश भी करेंगे कि ठीक है जो तुम कर रहे हो वो सब सही कर रहे हो। लेकिन जिस दिन ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी ना, उस दिन इतना बुरा वाला तुम्हारी बैशिंग करेंगे कि ये था क्या, यहाँ वहाँ, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र जो होता है वो क्या, ये कौन सा गेम चल रहा है भाई। तो अविनाश की वो वाली हालत होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी आई थिंक टॉप 5 में तो चला ही जाएगा अविनाश, है ना, टॉप 5 में चला जाएगा। लेकिन बैशिंग होगी लास्ट में, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में बैशिंग होगी अविनाश की, अभी नहीं होगी। तो ये वाली सारी चीज़ें नजर आई। अच्छा आज हमने देखा कि करण सुबह जो डांस कर रहा था बिग बॉस वहाँ पे दिग्विजय उसके पास था। अच्छा अविनाश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अविनाश लास्ट में फाइनली वहाँ पहुँच ही गया डांस करने के लिए, और आज दिग्विजय ने कहा कि यार हट अविनाश, तू मेरी जगह नहीं ले सकता, करण के साथ मैं ही खड़ा होकर डांस कर सकता हूँ। उससे दिग्विजय आज चला गया था, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा, है ना। ये वाली चीज़ भी हमें बड़ी क्लियरली देखने को मिली है। देखो आज ना सीधी सी बात है, कल जो टाइम गॉड श्रुतिका बनी है वो कैसे बनी है ये सब कुछ देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, और उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं इतना ही रखते हैं, क्योंकि वाकई में मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, अब मेरा गला जवाब दे रहा है। चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।